दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। रूस से निपटने की अब जर्मनी की तैयारियां। नेटो को मजबूत करेगा जर्मनी रूस के खिलाफ। 1000 लड़ाकू टैंक्स खरीदेगा जर्मनी। 25,000 आर्मर्ड व्हीकल्स की भी खरीद करेगा जर्मनी। तो जो लगातार एक संभावना और आशंका जाहिर की जा रही कि कभी भी जो युद्ध है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है वो रूस बनाम नेटो हो सकता है, और इसी को लेकर, इन संभावनाओं को लेकर जर्मनी ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर दी हैं। और रूसी सैनिकों को मिली नई राइफल का नाम RPL-20। जी ज़ैपोरिज़िया में तैनात सैनिकों को यह नई राइफल दी गई है। वजन कम होने से RPL-20 प्रभावी राइफल के तौर पर माना जा रहा है। और वहीं इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष की बात करें तो गाजा में IDF की बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक सामने आई है। नुसेरात शरणार्थी कैंप पर हमला किया गया। हमले में रिहायशी इमारत पूरी तरह से तबाह। हमास के आतंकवादियों के छिपे होने का शक था। ये देखिए आप, तो तस्वीरें आपके सामने गाजा की है जहां पर IDF की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, जैसे धमाका होता है। नुसेरात शरणार्थी कैंप है जहां पर अटैक किया गया। हमास के आतंकवादियों के छिपे होने का शक था IDF को, और इसी के बाद यह हमला हुआ। वहीं मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया है। हमले की तैयारी करते दिखे लड़ाके। मिस्र में मौजूद मुस्लिम ब्रदरहुड की इजराइल को धमकी, कहा ईरान पर हमले का बदला लिया जाएगा। तो आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया था कि रूस यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करने तक युद्ध को नहीं रोकने वाला। पुतिन के फोन रखने के बाद बीते 24 घंटे से इसका असर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। युद्ध भूमि में यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से बहुत बड़ा इलाका जल उठा, धधक उठा। लेकिन अब यह युद्ध और विनाशक हो गया है। डच और जर्मनी की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि रूस केमिकल हथियारों से हमले कर रहा है। अगर यह सच है तो इस जंग में केमिकल वॉर की शुरुआत हो गई है, और अगर रूस यूक्रेन में केमिकल हथियारों से हमला कर रहा है तो पुतिन आगे भी किसी हद तक जा सकते हैं। विस्तार से आपको खबर भी बताएंगे, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहली खबर आपको बता दें, यूक्रेन के निप्रो को लेकर खबर है। यूक्रेन के निप्रो में रूसी हमला, पहली बार निप्रो में विध्वंसक हमले किए हैं। रूस ने विध्वंसक अटैक किया है। नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया है रूस ने। तो निप्रो शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रूस ने हमला किया, और यह बताया जा रहा है कि जो सिविल एरियाज हैं वहां पर पहली बार रूस ने इस तरह के हमले शुरू किए हैं। और आप देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी हमले से निप्रो में धुएं का गुबार। दूर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। हमले में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। तो निप्रो में जो अटैक किया गया है, यूक्रेन को दहला दिया है रूसी हमले ने। धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आ रहा है, और धमाका इतना जोरदार था कि दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई है। इस हमले में 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जो खबर आ रही है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली बार निप्रो पर विध्वंस का कितना बड़ा हमला हुआ।
कितना बड़ा धमाका, 5 लोग बुरी तरह से घायल। कई किलोमीटर दूर से न सिर्फ यह धमाका देखा गया, बल्कि आवाज से पूरा जो इलाका है काफी दूर तक निप्रो का वो दहल उठा। वहीं रूस पर यूक्रेन का पलटवार भी जारी है। बेल्गोरोड में यूक्रेन ने हमला किया है और इंडस्ट्रियल इलाके में ड्रोन से यह अटैक किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में यह हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से और यूक्रेन ने पलटवार की कोशिश की है बेल्गोरोड। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के बेल्गोरोड में फैक्ट्री पर हमला हुआ। फैक्ट्री से काला धुआं उठता हुआ नजर आया। हमले में कोई हताहत नहीं और ये जो फैक्ट्री है वो दरअसल एक केमिकल फैक्ट्री है जिस पर अटैक किया गया। रूस के बेल्गोरोड में केमिकल फैक्ट्री पर यह हमला यूक्रेन की तरफ से। फैक्ट्री से काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि ये केमिकल की फैक्ट्री थी, ऐसे पूरे इलाके में अब एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जो केमिकल का रिसाव और हवा में धुएं से जो केमिकल है घुलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद पूरे इलाके में बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।